नमस्कार। मैं डॉक्टर नादिर पचौरी, यूनिट हेड सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। आज हम बात करेंगे स्टेज 4 कैंसर के बारे में। अक्सर मरीज हमसे पूछते हैं कि क्या स्टेज 4 कैंसर क्यूरेबल होते हैं, क्या इनके अंदर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और ज्यादातर समाज में देखा गया है कि जैसे ही किसी को स्टेज 4 कैंसर की डायग्नोसिस पता चलती है तो मरीज और उसका परिवार काफी ज्यादा डर जाता है। ये बात सच है कि स्टेज 4 कैंसर्स के आउटकम बहुत ज्यादा खराब होते हैं। बहुत सारे स्टेज 4 कैंसर्स के लिए अभी तक कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी अगर ये बात कही जाए कि ये यूनिवर्सली सच है तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टेज 4 कैंसर्स के अंदर हम क्यूरेटिव ऑप्शंस के बारे में बात कर सकते हैं। हालांकि स्टेज 4 कैंसर्स के आउटकम अगर उसी कैंसर की अर्ली स्टेजेस के कंपेरिजन किए जाए तो डेफिनेटली थोड़े खराब होते हैं। पर फिर भी कभी कभी जैसे कि अगर इंटेस्टाइनल कैंसर्स हैं जो कि लिवर के अंदर फैले हुए हैं, या फिर इंटेस्टाइनल कैंसर्स हैं जो कि पेरिटोनियम में फैले हुए हैं, इस तरह के कैंसर्स को हम लोग सर्जिकली और मेडिकली क्योर करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर लिमिटेड लिवर मेटास्टेसिस हैं तो उसमें लिवर रिसेक्शंस किए जा सकते हैं। अगर लिमिटेड लंग मेटास्टेसिस हैं तो उसमें लंग रिसेक्शंस किए जा सकते हैं। और अगर पेरिटोनियल डिजीज है तो उसमें हम सीआरएस और हाइपेक जैसे ट्रीटमेंट को ऑफर कर सकते हैं। केवल सर्जरी ही स्टेज 4 कैंसर के लिए कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होती है। ज्यादातर हमें इसमें किसी न किसी तरह की कीमोथेरेपी या किसी टारगेट थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी को ऐड करना पड़ता है। इसी तरह से देखा गया है कि लंग कैंसर्स, ज्यादातर लंग कैंसर्स स्टेज 4 में या एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे लंग कैंसर्स अगर किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर टारगेट के लिए पॉजिटिव होते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी टारगेट थेरेपीज अवेलेबल है, एंड जिसमें देखा गया है कि मरीजों का सर्वाइवल कई सालों तक बढ़ जाता है उस ट्रीटमेंट के बाद, हालांकि कैंसर स्टेज 4 की होता है। अगर आजकल के जो थेरेपीज अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करके इवन स्टेज 4 कैंसर्स में हम कई कई सालों का सर्वाइवल अचीव कर सकते हैं और कुछ कैंसर्स को ठीक करने का कोशिश भी कर सकते हैं। नमस्कार।